मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषण वादी निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी पश्चात रावण कुंभकर्णादि हननम एतद्धि रामायणम। तो हमने आपको पूरी राम कथा सुना दी। एक श्लोक की रामायण है। ये तो एक श्लोक की रामायण विद्वानों ने लिखी। हम छोटे थे जब तो दादी माँ के पास लेटते थे तो उनसे कहते थे दादी दादी कहानी सुना दो। तो कभी कभी दादी कहानी सुनाने के मूड में ना होती, मन ना होता तो एक कविता सुना देती थी। क्या? एक राम हते एक रावण ना, एक ठाकुर थे एक बामन ना, उनने उनकी सिया चुराई उनने उनको मारन ना, बात बात की बातन ना, तुलसी लिख दो पोथन। दो बार हमने आपको राम कथा सुना दी, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र के चरित सुहाए और कल्प को लगी कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। करोड़ों कल्प तक नहीं गाए जा सकते राम जी के चरित्र। बड़ी मनोहारी कथा श्रवण कर रहे थे। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करें। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है ये, ध्यान से सुनिए। मंथरा ये केकई की सगी चचेरी बहन पूर्व जन्म में एक हिरणी थी और इस हिरणी के दामाद को बेटी के पति को महाराज अश्वपति ने मार डाला। जब उस हिरणी की बेटी रोने लगी पति के वियोग में तो वो हिरणी महाराज अश्वपति के पास गई और कहने लगी मेरे दामाद का मृगचर्म दे दो, मेरी बिटिया परेशान है। तो अश्वपति ने डांट कर भगा दिया, भाग जा। उस हिरणी ने वहां से आकर के मन में प्रण कर लिया, महाराज तुमने मेरी बेटी को विधवा बनाया है, मैं प्रण करती हूँ मैंने भी तुम्हारी बेटी को विधवा न बना दिया तो मैं भी नहीं। और वही हिरणी अगले जन्म में महाराज अश्वपति की छोटे भाई की बेटी बनकर के पैदा हुई। बचपन में उस राजकुमारी के पीठ में एक फोड़ा निकल आया। अब फोड़ा पीठ का है तो बार बार सही हो जाए, फिर उभर आए, फिर सही हो जाए, फिर उभर आए। वो नासूर बन गया, पीठ में कोमल जैसा निकल आया और उस फोड़े के मार्ग से रक्त इतना बह गया कि इसकी बुद्धि मंद हो गई, बुद्धि मंद हो गई। अब कोई इसको कोई आदेश देता जाओ ये काम कर लाओ, 10 कदम चलती हो खड़ी हो जाती, क्या कहा था क्या कहा था क्या कहा था, मंथन करने लगती। तो मंथन करने के कारण लोगों ने इसको मंथरा कह के पुकारना प्रारंभ कर दिया। जब महाराज दशरथ से कैकेयी परम सुंदर है जिसका नाम है रूप मालिनी, रूप मालिनी कैकेयी तो नाम प्रदेश के हिसाब से पड़ गया, कैकेयी प्रदेश था इसलिए कैकेयी नाम था रूप मालिनी। रूप मालिनी कैकेयी के साथ जब महाराज दशरथ का विवाह हुआ, महाराज अश्वपति ने सोचा ये हमारी मंथरा, कोई राजकुमार तो ब्याहने आएगा नहीं से, तो राजघराने कैसे भेजा जाए। मंथरा से कहा जाओ तुम अपनी बहन के साथ चली जाओ, वहीं जाकर सेवा करना, राजघराने में रहना। तो ये मंथरा दहेजी माल है, दहेज में आई और उसने माता सरस्वती की प्रेरणा से कैकेयी की बुद्धि को बदल दिया। जितना प्रेम कैकेयी राम को करती है इतना तो दशरथ जी भी नहीं करते। गला पकड़ती है माई। पहले मंथरा ने बहुत समझाया, अंततोगत्वा कैकेयी के समझ में आ गया। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर,
दोनों ऐसे मिल गई हुई सरकराची। जैसे दूध चीनी आपस में मिल जाते हैं, देखने पर पता नहीं चलता। मंथरा की कही गई, क्या करूं दासी, एक रात का समय बचा है, क्या कर सकती हो? मंथरा बोली, एक रात, 1 घंटा काफी है, मैं जो बताऊं वो करो। क्या कुछ याद तुम्हें आता रानी, तो वर राजा पर थाती है, और ये घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो। इस घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी। महाराज दशरथ पर केकई के 2 वरदान उधार थे। कौन से? एक बार देवासुर संग्राम में केकई महाराज दशरथ का रथ चला रही थी। अभी अभी आपने सुना केकई बहुत बड़ी वीरांगना थी, केकई रणनीति में निपुण थी। रथ चलाते चलाते केकई ने देखा रथ के पहिए की चकई निकल गई। केकई सोचा महाराज के रथ का पहिया निकल गया तो महाराज तो हार जाएंगे, मर भी सकते, क्या करें? तो चकई की जगह उंगली डाल दी और पहिया रुका रहा। अब शंका आती है, चकई कठोर होती है, उंगली कोमल, चकई की जगह उंगली ने कैसे काम कर दिया? शायद आपने सुना हो, दुर्वासा जी का श्राप था केकई को। दुर्वासा जी गए महाराज सुमति के पास, भोजन कर रहे थे। 5 साल की केकई थी उस समय। केकई ने देखा दुर्वासा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद सफेद, बार बार नीचे जाए ऊपर आवे, नीचे जाए ऊपर आवे। 5 साल की केकई उसे मजाक सूझा। उसने सोचा बाबा जी की दाढ़ी सफेद है, अगर आधी करिया हो आधी सफेद हो तो ज्यादा अच्छी लगी। रात में दुर्वासा जी सोए, केकई ने कालिक ली और बाबा जी की दाढ़ी करिया कर दी। अगले दिन दुर्वासा जी जब स्नान करने गए, देखा दाढ़ी से कालिक छूट रही है। क्रोध आ गया, ऐ मूर्ख, तूने मेरी दाढ़ी में जो कालापन लगाया ये तो छूट गया, लेकिन तेरे जीवन में ऐसा कालापन लगेगा, ऐसा कलंक लगेगा जो कभी नहीं छूटेगा। श्राप दे दिया। महल में आए, लाओ मेरा झोला, मैं यहाँ तो नहीं रुकूंगा, बच्चे भी अपमान करते। अब 5 साल की केकई, उसे ज्ञान नहीं था श्राप क्या होता। उसने उठाया झोला, ले बाबा जी झोला। दुर्वासा को पुनः क्रोध आया। दुर्वासा ने कह दिया, अरे मूर्ख बच्ची, मेरे श्राप के आगे बड़े बड़े देवता भी डर जाते, तुझे जरा भी भय नहीं? इस हाथ से तूने मेरे झोले को छुआ तो हाथ पत्थर का हो जाएगा। महाराज अश्वपति ये सुनकर चरणों में गिर गए। बाबा, ये आपने उचित नहीं किया। मेरी बिटिया को पहला श्राप दिया जीवन में कलंक लग जाए, दूसरा श्राप दे दिया हाथ पत्थर का हो जाए, मेरी बेटी से विवाह कौन करेगा? श्राप वापस ले लीजिए प्रभु। दुर्वासा जी द्रवित होकर बोले, राजन, श्राप वापस नहीं होगा, इसे कलंक तो जरूर लगेगा और इसका हाथ भी पत्थर का होगा, लेकिन दूसरे श्राप में संशोधन हो सकता है। हाथ पत्थर का होगा जरूर, लेकिन जब ये चाहेंगे तब, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो केकई ने कब चाहा? जब रथ के पहिए में चकई की जगह उंगली डाली, दुर्वासा जी के श्राप का स्मरण किया, वो श्राप सत्य हो जाए, उंगली पत्थर की हो गई और रथ चलता रहा। दशरथ जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। एक नहीं 2 मांग लो। रानी बोली, क्या मांगू, जब आप ही हमारे हो तो? नहीं मांगना पड़ेगा। केकई ने कहा, अगर देना ही चाहते हो तो दोनों वरदान उधार है, जब मन होगा तो मांग लूंगी। वही दोनों वरदानों का स्मरण करा रही है मंथरा। रानी जी, उन्हीं 2 वरदानों को मांगो। और कैसे मांगना? ऐसे न मांग लेना,
कैसे मांगना है? भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे उजही बचन न तरही। तब मांगना जब राम जी की कसम सच्चे खा ले। हेलो हेलो, कसम जब खा ले तब मांगना। अब मांगना क्या है सुनो। कहना तो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। So